बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मौजूद सामीनों, जिस टॉपिक को आज मैं लेकर आऊँ बड़ा अहम है, इसे बड़ी तवज्जो से सुनना। आपका पहले भी मोहब्बत और तावन मेरे साथ रहा और उसी का नतीजा है कि आज तक मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन नॉलेज आपके लिए लाता रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कंपाउंड इफेक्ट। दुनिया में लोगों को जितनी कामयाबी या नाकामी मिलती है ना, वो एक कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा होता है। जिंदगी में आपके जो भी अवामिल आपके साथ हो रहे होते हैं वो एक कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा होता है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। क्या हार्ट अटैक एकदम हुआ? वो कितने चीजेस, बर्गर बर्गर, वो स्मोकिंग, वो टेंशन, वो स्ट्रेस इकट्ठी होते 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 एक स्टेज पर आती है और डैमेज डाल देती है वहां पे। तो इसी तरह जब इंसान ये अमल कर रहा, मतलब कि एक इंसान है, उसके अंदर रात को सोता है, सुबह उठता है, पता चलता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कहते हैं कि इसके गुर्दे में पथरी है। क्या वो पथरी एक रात में बन गई थी? वो एक मुसलसल अमल का नतीजा थी। आहिस्ता आहिस्ता बनते 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 जब उसने ग्रिप डाली, डैमेज किया, तो तब पता चला कि इतना बड़ा डैमेज मेरे साथ हो गया। जब इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, जब चीजें बर्गर खा रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है, उनसे आप मिले, आपको यही कहेंगे यार मैं 10 साल से स्मोकिंग कर रहा हूं, देख लो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब होता है तो एकदम उसका रिजल्ट निकलता है, फिर वो सामने आता है कि ये पिछले इकट्ठे किए हुए अवामिल थे जो आज यहाँ आकर असरअंदाज होते हैं। तो लिहाजा दुनिया में अगर आपको सक्सेस मिलती है, नाकामी होती है, तो एक कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा होती है। दुनिया में आप ये देखते हैं कोई भी शख्स एक अचानक जी बड़ा फेमस हो गया, मशहूर हो गया, हमें एक लगता है कि वो एकदम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे भी एक लगातार अमल होता है, एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। मेहनत के बगैर कोई भी अमल आपका नतीजा नहीं निकाल सकता। फौरी अगर चीजें आपने निकालनी है, मिसाल के तौर पर आपने को गाजर, मूली, गोभी पैदा करनी है, वो तो फौरी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आपने दरख्त लगाना है तो फिर इंतजार करना पड़ता है। आज हमारे अंदर मसला यही है कि हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम फौरी रिजल्ट लेना चाहते हैं। दुनिया में जितनी कामयाब शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े नामवर लीडर हैं, नामवर शख्सियत जितनी भी आपको मिलती हैं, मिसाल के तौर पर 40 साल तक कायदे आजम को कोई नहीं जानता था ये लीडर था। 40 साल बाद उस कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट निकला, एकदम पता चला कि जिन्ना एक लीडर है। तो ये उस कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा था जो जिन्ना की पिछली 40 साल की मेहनत थी, वो स्ट्रगल थी। अब जो बात मैं आपसे करना लगा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। फेलियर और सक्सेस मैटर नहीं करता कि आपने एक दिन में क्या किया है। फेलियर और सक्सेस मैटर करता कि आपने लगातार क्या किया है। मसलन कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं या बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, ये भी एक कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा होता है। आपका मुसलसल वो राबता, वो मिलनसारी जो होती है ना, ये उसी का नतीजा होता है जो आपके साथ लोग बिहेव कर रहे होते हैं। चीज़ें बनते बनते बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो फिर तूफान बनकर निकलती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी जो है ना जी, इसके लिए लगातार कोशिश करनी है। एक और जुमला आपको कोड करता हूँ कि जैसे बड़ा मशहूर और बड़ा खूबसूरत जुमला है कि मेहनत करने वाला जब अपना काम शुरू करता है ना, वो चूंटी के पांव लेकर चलता है, लेकिन चलते चलते अंजाम में उसके पांव हाथी के पांव बन जाते हैं। तो इसलिए वो वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपने फौरी रिजल्ट लेने हैं तो छोटे मोटी को जो है ना जी काम शुरू कर लीजिए, छोटी मोटी फसलात या सब्जियां पैदा कर लीजिए। अगर आपने घनावा दरख्त बनना है, सायादार दरख्त बनना है, आपकी छाँव में कोई और लोगों ने फैज़ हासिल करना है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हम जल्दबाजी में मज़ा लेना चाहते हैं। कौमें भी दुनिया में देख ली, जितनी कौमें तरक्की कर चुकी हैं वो भी एक कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा थी। कौमें बनते बनते बनी थी। जैसे मिसाल के तौर पर बोले कि पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जिस नाम पर ये मुस्लिम कंट्री बनाई गई थी, इस्लाम का निज़ाम राइज नहीं हुआ। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी चित्रोल हो रही है। हम मुसलमान पस्ती और जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा इमेज जो है ना पूरी दुनिया में एक किस्म का ख़राब हुआ हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमने तो नारा यही लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इलाह का कानून नाफिज नहीं हुआ। इस कंपाउंड इफेक्ट के अंदर आपको जो है ना कमेटियाँ डालनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसे 1 माह पर रख दीजिए, 1 साल पर रख दीजिए। दूसरी कमेटी डालिएगा, आपने को कारोबार करा तो कम से कम उसे 10 साल पर रख दीजिए, को 5 साल की प्लानिंग कर लीजिए। जो आप प्री प्लान होकर जिस काम को भी करेंगे ना, वो एक कंपाउंड इफेक्ट से मुराद तक मुश्तरका अमल, जो आपका लगातार अमल है वो नतीजा निकाल कर रहेगा। ये कुदरत के पेटेंट असूल है। जितने भी इस दुनिया में काम हो रहे हैं ना, आज इसी नजरिए के तहत हो रहे हैं। और जो कौमें इस कंपाउंड इफेक्ट पर बिलीव करती हैं, मैं तो करता हूं, मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर इस बात का, आप भी इस पर यकीन कीजिए
और मेहनत कीजिए, मुसलसल मेहनत कीजिए। आपका वो जो अमल चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो रिजल्ट निकाल कर रहेगा, आप उसे नहीं रोक सकते। तो लिहाजा इन मेरी सारी बातों को गौर से सुनिएगा, इस पर अमल कीजिएगा और मुआशरे के कारआमद फ़र्द बनिएगा। जहाँ किसी चीज़ की कमी या खामी है उसे ज़रूर दूर कीजिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।